यूट्यूब में सुना है, सब फर्जीवाड़ा है, सब फर्जीवाड़ा, सब हकीकत बोल रहे हैं। ऐसा कि नहीं है कि कोई किसी के मतलब दिखावे में बोल रहे, वो फर्जीवाड़ा है उनका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बदन सिंह पाल और आप इस समय देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज के माध्यम से। जो इस समय विवाद चल रहा है शक्तिपुत्र महाराज और पंडोखर महाराज का, तो इस समय मैं आया हुआ था पंडोखर धाम में, और पंडोखर धाम में यहाँ पे पुष्पावती गंगा मैया के तट पर था। जिस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि लाखों भक्त यहाँ पे हर महीने आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी अमावस्या पर्व चल रहा है, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक यहाँ पे अमावस्या पर्व चलता है, जो कि भक्त यहाँ पे उनको अमावस्या करने के लिए आना होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से अभी मुद्दा चल रहा है, अपन सीधे मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि अभी इस समय शक्तिपुत्र महाराज के यहाँ से जो उनके कार्यकर्ता हैं और भी अन्य उनके जो शिष्य हैं, उनके यहाँ से ये कहना है कि जो पंडोखर धाम में जाता है उनसे वहां पे लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं उनकी जो समस्या दूर करने के हिसाब से, और उनकी समस्या दूर नहीं होती है। तो आज हम उन पुराने भक्तों से मिलेंगे जो कि यहाँ पे पंडोखर धाम में 4-6 महीने से लगातार आ रहे हैं और वो अपनी अमावस्या कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी भजन पूजन है वो कर रहे हैं। तो उनसे आज हम जानेंगे कि उनको यहाँ पे पंडोखर धाम में कितना आराम मिल रहा है, या उनको फिर किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है, या जो उनके पैसे यहाँ पे पंडोखर धाम में लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो हम ऐसे ही भक्तों से आज हम मिलेंगे और आप तक एक ताजा जानकारी पंडोखर धाम की भक्तों के माध्यम से ही आपके यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार से अभी हम इन भक्तों से मिल रहे हैं और इन भक्तों से जानेंगे कब से ये आ रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम। कहाँ से सर आप? बीकानेर राजस्थान, बीकानेर ग्राम बज्जू है, तहसील कोलायत है हमारी। क्या नाम है आपका? करणी प्रसाद शर्मा है। करणी प्रसाद शर्मा जी। तो शर्मा जी आप यहाँ पे पंडोखर धाम कब से जुड़े हुए हैं? 10 महीने हो गए मेरे को। आपको 10 महीने हो गए। गुरु जी से मिले हुए कितने महीने हो गए? गुरु जी से आज से मैं 7-8 महीने पहले मिला था, उसके बाद रात मुलाकात हुई है मेरी। अभी रात में दोबारा से? तो क्या कारण रहा कि आपको दोबारा मुलाकात करनी पड़ी? वो मेरे लिए नहीं हुआ, मेरे साथ कोई आया था 3 बार, उसकी पर्ची थी और वो लिफाफे जब फेंके गए तो मैंने उसी का सोच के लिफाफा लिया और उसके अंदर उसी का ही निकला। तो हम आपसे ये बात करेंगे, जैसे कि अभी आपने मुद्दा देखा होगा सोशल मीडिया पर, शक्तिपुत्र महाराज के यहाँ के शिष्य हैं जो, या शक्तिपुत्र महाराज जी कह लो या उनके शिष्य कह लो, भक्त कह लो, जो भी कह लो, तो उनका ये कहना है, और काफी सारे वीडियो आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, कि जो पंडोखर धाम जाता है 5-6 महीने जाता है, साल भर जाता है और उनको लाखों रुपए वहां पे जाके खर्चा करता है, तो वहां पे जाने से उनको आराम होता है कि नहीं। तो आज हम यही आपसे जानेंगे और भी अन्य भक्तों से जानेंगे कि उनको यहाँ पे जो 4-6 महीने से आ रहे हैं उनको कितना आराम हो रहा है। तो आपकी जो समस्या थी वो बिल्कुल बताने लायक है या नहीं है? नहीं, बताने लायक क्यों नहीं है, बताऊं आपको। मैं खुद तो आया था शुरू में अपने काम धंधे के लिए, ठीक है ना। तो गुरुजी ने आदेश किया कि आपका दरबार चलेगा। मैं एक मंदिर की सेवा कर रहा हूँ 20 साल से, ठीक है ना। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, अब गुरुजी ने कह दिया तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं 35-38 आदमियों को यहाँ लेके आया हूँ, सबका कार्य हुआ। एक ही आदमी था जिसका कार्य नहीं हुआ था। मैंने कल यहाँ माँ से प्रार्थना की कि माँ उसका एक काम करवाओ मेरा, तो उसका नंबर आ गया और गुरुजी ने उसका सोल्यूशन भी बता दिया। अब उसको करना तो पड़ेगा। और रही बात उन गुरुजी का, क्या नाम बताया आपने? शक्तिपुत्र। देखो वो भगवे कपड़े पहन रखे, उनको हम गलत कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने ऐसा कोई हमें आदेश दिया नहीं है। सम्मान करते हैं हम, अगर वो जो भी कह रहे हैं गलत है। ये सब इनको मैं लेके आया हूँ, आज 10 आदमी मेरे साथ है। ये देखो, ये सब लोग बात करेंगे, ये सब हमारे साथ है, आ रहे हैं और भी पीछे हैं। सबका कार्य हुआ है, जैसे दूध बाहर आ रहा हो और पानी डालते अंदर चला जाता है ना, ये सब खड़े हैं, इनका काम ऐसे हुआ है। तो सर आपका काम हो गया पूरा? बिल्कुल हो गया आपका पूरा। और आपको कोई ऐसी काम की इच्छा नहीं है कि? नहीं, बस हमारी यही है कि आते रहे और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और वो जो भी कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अब हमने तो पैसे ही नहीं दिए। रात वो नंबर आया उसके नाम से कल मैं यहाँ लगा के गया हूँ और पंडोखर सरकार की अर्जी लगा के गया कि नंबर आ जाए, और वो लिफाफे में नंबर आ गया और उसका जवाब मिल गया हमें। तो जिस प्रकार से आपके जो मित्र हैं उनका तो नंबर फ्री में आ गया? फ्री में आ गया, बिल्कुल। आपको कितना खर्चा हुआ था अभी तक? 1100 रुपए हुआ था शुरू में। और बाकी हवन वगैरह को कुछ ऐसा? हवन वगैरह तो करवाना पड़ेगा, वो करवाना है, घर पे नहीं करते हैं। घर पे ही करते हैं ना, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाले हैं जो यहाँ हो रहा है।
वो कह रहे हैं ना गलत, जो डॉक्टरों को दे रहे हैं, जो जेल में पड़े हैं, दवाई पे लग रहे हैं, स्वस्थ जीवन है, अच्छा जीवन है, बढ़िया है। 5 लाख भी हुआ कोई। तो जिस प्रकार से अभी काफी सारे जो भक्त हैं घर पे बैठे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं आने की इच्छा होती है, पर ये सोशल मीडिया पर बहकावे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, एक बार आए और देखें, वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल। तो जैसे हमें ये भाई जुड़े थे और इन्होंने बताया कि हमारा जो 100% वो कार हो गया, और भी इनके साथ में इनके मित्रगण हैं, उनसे बात करते हैं। कोई किसी के साथ नहीं आएगा। 35 अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से सर आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी। बंसीलाल जी। तो आप सर यहाँ पे पंडोखर धाम कब से जुड़े हुए हैं? अब पहली बार आया मैं। आप पहली बार आए हो, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? कौन लेके आया? मैं अपने आप ही आया, मन में जैसा, और पंडोखर धाम जाएंगे। और तो आप जो अपनी समस्या कोई लेके आए होंगे कि समझा, पोते की समस्या थी, पोते की समस्या थी, उसको लेके आए होंगे। तो अभी आपको गुरुजी से मिलना हो गया? हाँ मिलना हो गया। पहले बार आया नंबर आ गया, पर्ची नहीं कटाई। पर्ची ही नहीं कटाई? हाँ, बाद में कटाई 11,000 की। 11,000 की से कटाई, अपनी इच्छा से कटवाई। तो आपको क्या लगता है जो आपकी समस्या है वो दूर होगी? बहुत दूर होगी। वो कहे बिल्कुल होगी अपनी तो, और यहाँ जगह हो जाएगा एक ही। यहाँ पे आपको विश्वास है कि यहाँ? हाँ, बहुत विश्वास है। तो आप यहाँ कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो पैसे लगते हैं वो बर्बाद? नहीं, कोई बर्बाद नहीं, मन से पर्ची, तन मन से बिल्कुल पर्ची। हमारा नंबर आया और मैंने पर्ची लेके गया, और तेरा पोता जब तैयार हो जाएगा, और ये वरदान मिला भगवान के आशीर्वाद से। क्या समस्या है आपके पोते के? इस बच्चे का थोड़ी और इस गारंटी आपको फिर दिलाएंगे। कितने समय का है? 4.5 साल का है। 4.5 साल का है। तो अभी क्या बोल नहीं पा रहा है? बोल नहीं पा रहे, थोड़ा पचाल नहीं पगा हूँ, आता हूँ, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तो ये बचपन से ही इसकी समस्या है कि बचपन से ज्यादा ही, और अब बिल्कुल कम हो गई है। कब से कम हुई है? अब हुई है देखो 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने में। और अभी यहाँ आने से आपको उम्मीद है कि? पूरी उम्मीद है 100%। मैंने हो जाएगा, आप आने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे भक्तों की श्रद्धा है कि यहाँ पे पंडोखर धाम में जो इनका नाती है, ये ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा और बोलने भी लगेगा। दूसरी तो फैलाते हैं। बिल्कुल। तो सर हमारे साथ जुड़ते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास है। कहाँ से सर? राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। मेरा तहसील कोलाय था। बिल्कुल। सर आप पंडोखर धाम कब से जुड़े हुए हैं? मैं अभी दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर जब आया था तो मैंने 21 रुपये रसीद कटाई थी, और 24 घंटे मेरा नंबर आ गया था। 24 घंटे में 21 रुपये की नंबर आ गया। और 1992 से मेरे घर में प्रॉब्लम है, कहीं पे सोल्व नहीं हुआ। तो अभी जैसे आपको इतना समय हो गया, तो आपकी जो समस्या थी उसमें कुछ सुधार आया? बहुत आ गया 100%। 100% बिल्कुल हो गया, आगे होएगा और भी इनके घर में। बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम किसको बोलते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो सोल्व होगी। तो आप जो यहाँ पर कोई पैसे का ये कुछ नहीं है, यहाँ पर पैसे अपने घर पे जब पूजा पाठ करवाते पैसे लगते नहीं है क्या? जो अपने हिंदुस्तान के अंदर भक्त हैं, उनकी समस्या है, वो आना चाहते हैं, वो यहाँ पर आए, 100% सोल्यूशन होगा, विश्वास रखा। उनकी जो समस्या है वो दूर होगी। 100%। बिल्कुल। तो जैसे हम इन भक्तों से जुड़े और भक्त बता रहे हैं कि हमारी जो समस्या थी वो दूर हो गई 100%, और अभी और भी भक्तों से हम मिल रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से सर आप? हम सर रहते तो राजस्थान में, पर हमारा बिजनेस चेन्नई में है। चेन्नई में बिजनेस करते हैं आप, राजस्थान के हैं। तो सर आप पंडोखर धाम आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 6 महीने से आ रहा हूँ, जो 6 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, 6 महीने से आ रहा हूँ। तो समझे ना, गुरुजी ने 5 बारी बोला था, तो भी हमारा क्या 20-25 साल का तकलीफ बिल्कुल सोल्व हो गया है। तो मैं मन श्रद्धा से आ रहा हूँ, और बेंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई से लोग दिन के बोले तो 20-25 नहीं आ रहे, यहाँ आ गया, उसका कोई कंप्लेंट नहीं है, सब ठीक होगी, सब ठीक होगी। तो सर जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा कि अभी इस समय एक ऐसा चैनल चल रहा है जिसमें मतलब पत्रकार हैं कोई, तो उनके यहाँ कोई कॉल करते हैं और कहते हैं हमारा आराम नहीं हो, तो क्या रीजन है? वो हमने भी बोला यूट्यूब में सुना है, सब फर्जीवाड़ा है, सब हकीकत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बोले दिखावे में बोल रहे, वो फर्जीवाड़ा है। उनका दुकान नहीं चल रहा है यहाँ गुरु महाराज के यहाँ, तो क्या हर किसी का तकलीफ सोल्व होता है, और यहाँ कोई पैसा लगता नहीं है। जो पूजा हवन है वो तो घर में भी लगता है, यहाँ लगता है, पर पहले कोई पैसा लगता नहीं है, आराम से। मेरा घर में 20 साल से तकलीफ था, इतना था कि मत पूछो बात। 20 साल में घूम के 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, और यहाँ बोले तो 3 महीने में ठीक हो। तो आपकी जो घर की समस्या थी और 20 साल से आप जूझ रहे थे, तो ऐसी समस्या कुछ है कि आप जो भक्तों को? जो तांत्रिक किया हुआ था मेरे ऊपर, कम से कम एक ही आदमी ने 20-22 बार किया था। आप पे क्या होता था? सब पूरा परिवार में पेट, कमर वगैरह, पैर, सब माइंड काम नहीं कर रहा था। यहाँ आते ही मेरे को समझो ना, तीसरे दिन
70% हो गया। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल आदमी। हाँ जी, एकदम नॉर्मल। तो अभी जैसे आपको कोई समस्या आती थी, अभी बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। हम बोल रहा हूँ ना, हम भी बिजनेसमैन है, 20 साल से उसमें तांत्रिक में घूमे, लोगों ने लूटा, कुछ ठीक नहीं किया, और यहाँ पे बिना लूटे हम ठीक हो गए। यहाँ पे पैसा तो कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो वहाँ लगता ही है, खर्चा हो जाता है, कोई बात खर्चा की वो बात अलग होती है। समस्या ये है कि जो भक्तों के पैसे भी खर्चा होते हैं उनको आराम मिलना, आराम बिल्कुल। हम बोल रहे हैं 20 साल से हम जूझ रहे थे, पूरा परिवार ठीक हो गया। तो हमारा यही मकसद है कि आज हम उन भक्तों से बात करेंगे जो पुराने भक्त यहाँ पे करीबन 5-7 महीने से आ रहे हैं, तो उनकी समस्या दूर होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा अभी इसमें समय सोशल मीडिया पर वो तो मैं समझ गया, सोशल मीडिया क्या है सच्चाई दिखा मैं उन लोगों को क्या बोल, जिसको तकलीफ है मन श्रद्धा से आना है, हनुमान जी का नाम लेके आराम से ठीक हो जाएगा। मन में तो कोई उल्टा घूम रहा है और किसी को यूट्यूब पे फर्जी वाला बोल दो हमारा ऐसा हो गया, हमने बोलो तो पूजा पाठ नहीं की, और फिर बोलेंगे कि हम ठीक नहीं हुए, तो क्या करेंगे। तो जैसे कि मन श्रद्धा से आता है वो ठीक हो जाता है। भाई ने बताया कि जो हमारी समस्या थी 20 साल से वो समस्या से जूझ रहे थे, बाकी यहाँ पे आने पर उनको जो 5-6 महीने में इतना आराम मिला कि 100%। मैं तो 99-100% दे रहा हूँ, परंतु मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग चेन्नई से आ रहे हैं, यहाँ से 40 घंटे का रूट है, बेंगलोर से वगैरह हमारे बिजनेसमैन बॉम्बे वगैरह पर डे का 10-15 आते हैं। ये बात मैं आने के बाद मैं लेके आया हूँ 40 आदमी को मैं लेके आया। किसी को आराम होता है तो दूसरे बंदे को सजेस्ट करता है, जब तक अपने को आराम नहीं होता तब तक सजेशन नहीं देते। तो हमारे साथ भक्त जो थे जैसे